डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोफॉर्मिस्ट, एस्ट्रो हीलर, फेंगशुई एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये हफ्ता कैसा रहेगा कि उन्वान के साथ भी, और इसके अलावा ये महीना कैसा रहेगा, अगस्त और सितंबर जो है वो क्या आपके साथ जो हर्डल्स थी, जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो कैसे सॉर्ट आउट होंगी, उसके लिए मैं आपको डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ आपके साथ। क्योंकि मरकरी एग्जॉल्टेड होने जा रहा है। पूरे साल में मरकरी 2 मरतबा एग्जॉल्टेड होता है। मोस्टली जो है मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड और उसमें रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में चलता है, और बहुत ज़्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स लेके आता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसके अलावा ये कि सन ऑलरेडी एग्जॉल्टेड हुआ है, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। तो ये बड़ी जैसे कहते हैं ना कि एक महालक्ष्मी योग और महानव पंचम योग बनने जा रहा है। इस योग ये कैसे अप्लाई होंगे, कैसे एप्लीकेबल होंगे, और आप लोग इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। पूरे साल में जो आपकी हर्डल्स थी, ऑब्स्टिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया, आपने ट्राई किया, लेकिन वो चीज़ें सेटल नहीं हो रही थी, वो तमाम चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। और आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से है कि जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही थी, वो शादियों के योग बनेंगे, और जो लोग पढ़ने जाना चाह रहे थे, वो पढ़ाई के स्टडी के ऑब्स्टिकल्स थे, वो दूर होंगे। और बिजनेस में, जॉब में, प्रोफेशन में इम्प्रूव, आपकी जो से कहते हैं ना इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे थे, या आपको जिसे कहते हैं आपको जो आपके पसंद के इंक्रीमेंट्स थे या डेजिग्नेशन नहीं मिल रहे थे, वो मिलने जाएंगे। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, वो सेल नहीं हो रही थी, ये और वो सेल होगी। प्रॉपर्टीज, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि आपको कैसे ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएंगी। और आप देखिएगा कि ये कानून कुदरत है कि सब कुछ दिन अच्छे तो कुछ दिन बुरे, और जिन लोगों ने अच्छे दिन के इंतज़ार में सब्र किया, कनात किया, उनको इसका बड़ा यूज़फुल जो है ना रिज़ल्ट मिलने जा रहा है। मरकरी ने 27 अगस्त की रात से इसने जंप कर जाना है अपने ही हाउस में। और आप देखेंगे कि जब ये अपने हाउस में जंप करेगा तो एकदम से एक मेरिकल्स लोगों के शुरू हो जाएंगे। और इसने वर्गों में इसने जब जाना है तो मोस्टली लोगों के, बहुत सारे लोगों को, जो मैंने बताया कि जिनके रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम्स थी, हर्डल्स थी, लड़ाइयाँ झगड़े थे, कोर्ट्स में प्रॉब्लम थी, हेल्थ के इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें थी, वो तमाम सेटल होने जा रही हैं। सबसे पहले तो जुपिटर ने भी इस मंथ में जो 20 जून से रेट्रोग्रेड हुआ था, वो 14 सितंबर को कैप्रिकॉर्न में जाएगा और सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे इस सितंबर से लेके यानी कि अक्टूबर तक आप लोग बहुत ज़्यादा उसमें जैसे कहते हैं ना एक नए जोन में एंटर होने जा रहे हैं। और पूरे साल के अंदर ये कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे भी जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपको अपनी ना आपकी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तमन्नाएं, उम्मीदें रंग लेके आएंगी। अब कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि जब ये मरकरी ने एग्जॉल्टेड हो के तो इसमें जाना है, तो कुछ किस तरह से एरीज के लिए 6th हाउस में ये 9 पंचम योग बनेगा। एरीज वालों के लिए पहले ही बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 11th हाउस में उनका जुपिटर बैठा हुआ है, 10th हाउस में उनका सैटर्न बैठा हुआ है, और बहुत ज़बरदस्त इनके बच्चों वगैरह के बहुत फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। और प्लस ये है कि ये 2 तरह के इनको फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये इनके जो जॉब वगैरह हैं, इसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, और फाइनेंशियली ये लोग थोड़ा काफ़ी स्टेबल होंगे। और प्लस ये है कि ये अगर हेल्थ के इश्यूज थे तो वो भी सॉर्ट आउट होंगे। कुछ लोगों के जो ओल्ड एज हैं वो ज़रा अपने स्टमक का ध्यान रखें, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया वगैरह का, क्योंकि ये अगस्त का मंथ का लास्ट फेज चल रहा है, और इसके अंदर मोस्टली लोगों को डायरिया और डाइजेशन सिस्टम के प्रॉब्लम न होंगे। क्योंकि इस मंथ में हमें अपने ओरा में से अपना जो सिस्टम जिसे कहते हैं ना नाभि, एक जिसे कहते हैं नाभि वो होता है सिस्टम, उसको हमने बड़ा क्लियर होता है। नाभि कहते हैं नाभ को, पेट के निचले हिस्से की जितनी भी प्रॉब्लम है स्टमक से रिलेटेड, वो उनको हमें ज़्यादा सेटल रखना होता है। क्योंकि हमें खाना पीना जो है ना बड़ा ऐसा खाना होता है कि जिसके अंदर वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो क्योंकि सन जो है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और लेकिन ये कि ये लोग थोड़ा सा एरीज वाले लोग बड़े ज़बरदस्त, आपके जो दुश्मन लोग थे वो भी आपके साथ ना पैचअप पे उतर आएंगे, ये जो दुश्मनी जिन्होंने बनाई हुई थी। बात कर लेते हैं टॉरस के। जनाब 5th हाउस में है तो ज़बरदस्त योग बनेगा, और जनाब आपका तो इश्क
जो है वो रंग लेके आएगा। आपकी शादी जो रुकी हुई थी वो उसमें आ जाएगी, शादी वाले फेज़ में आप एंटर हो रहे हैं। बच्चों की खुशखबरियाँ हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर में काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, आपको बड़े फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं टॉरस वालों के लिए। जेमिनी के 4th हाउस में है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आप कोई लग्जरियस की तरफ जाएं, लग्जरी चीज़ें ख़रीदें और घर के ऊपर स्पेंड करें। आपकी मदर जो है वो भी थोड़ा एग्जॉल्टेड होंगी, उनकी प्रॉब्लम, उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। और इसके अलावा ये है कि आपको घर के अंदर बड़ा एक सुकून सा महसूस करेंगे। अब उसके बाद देखते हैं जनाब, कैंसरियन के 3रे हाउस में है। 3रे हाउस में ये नवपंचम योग, महालक्ष्मी योग, साल में ये एक ही दफ़ा आएगा, बल्कि सैटर्न ने यहाँ पे अब 30 साल बाद आना है। तो ये वाला योग, ये वाले दिन आप लोग मुश्किल से अब दोबारा, यानी कि 30 साल के बाद एक किस्म का ये योग आपको बनेगा। इसके अंदर आपको ये इस तरह से है कि आपके बहन भाइयों के साथ बड़े अच्छे आपके टाई अप्स होने जा रहे हैं। आप खुद के अंदर एक बहुत एनर्जी फील करेंगे। वो चीज़ें जो सिर्फ आप खुद को लो प्रोफाइल करके फील करके पीछे हटे हुए थे, यकलख्त आपकी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। आईटी के प्रोफेशन में, कंप्यूटर में, आप इसके अलावा जो राइटिंग के स्किल्स में हैं, वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना आगे जाएंगे। आर्टिस्ट लोग जिनके मतलब आप ये समझ लें कि जिनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, बुक पब्लिश नहीं हो रही थी, वो लोग बड़े स्मूथली जो है ना अपने सेटल कर पाएंगे। सन के 2nd हाउस में है और आपका जनाब आपका खाना किस्मत, आपका बैंक बैलेंस ये चमकने जा रहा है। ग्लोइंग, यकलख अचानक लॉट ऑफ मनी आपके उसमें आएगी। फैमिली के अंदर बड़े अच्छे टाइप्स होंगे। आपकी ज़ुबान बहुत स्वीट हो जाएगी। ज़ुबान से आप बहुत अच्छा काम लेने वाले हैं। वो अल्फाज और वो चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं जो कि लोगों में नॉर्मली आप आम दिनों में आप लोग स्पेयर नहीं करते। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे ये नवपंचम योग आपको वो देने जा रहा है। सन आपका, सन वालों के लिए है कि सन वालों का 2nd हाउस में मैंने बताया कि ये सब कुछ होने जा रहा है। और सन वाले लोग जो हैं ऑलरेडी जो है वो बहुत ख़ुद को स्काई हाई फील कर रहे हैं। आपकी जैसे कहते हैं ना, मड भी जो है वो टर्न इन गोल्ड हो जाएगी कि ये वो वाले दिन है। वर्गो के लिए तो ज़बरदस्त है, क्योंकि वर्गो का अपना 1st हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया मरकरी। और मरकरी के एग्जॉल्टेड होने से ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं और बिज़नेस में, ख़ास करके बिज़नेस प्रोफेशन में, ये लोगों के बिज़नेस बड़े चमकेंगे। बहुत सारे कुछ ऐसे आर्ट इनके बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे कि ये लाइक ये कि यकलख्त उनकी चीज़ें जो है ना वो बड़ी उसमें फेम में आएंगी। और ये वो दिन है कि जो पूरा साल आपने इंतज़ार किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, तो वो अब आपको उसके रिज़ल्ट देने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। लिब्रा के 12th हाउस में है तो ये खाना खर्च और थोड़ा खर्च अखराजात का खाना। नींद भी आप खूब अच्छी सोएंगे, लेकिन ये है कि आप कोई बाहर के लिए काम करेंगे, कोई आपका बिज़नेस, जो आप वेंडर हैं या आप ट्रेडर्स हैं, तो आपका बिज़नेस जो है वो बूम पे जाने वाला है। खर्च अखराजात की तेज़ी भी होगी। कुछ घर के ऊपर या कुछ चीज़ों पे आप पैसे लगाते हैं नज़र आ रहे हैं। माइट भी कोई घर में कोई बूढ़ा आदमी हो या फैमिली में कोई पर्सन हो, कोई मेंबर हो, तो उसकी हेल्थ के कुछ आपको उसके ऊपर स्पेंड ना करना पड़ जाए। स्कॉर्पियन की तो क्या बात है जनाब, 11th हाउस एग्जॉल्टेड हो गया। खाना ख्वाहिशात, यहाँ पे आपको यकलख्त एक इनकम मिलेगी। सडनली आपके पास पैसे आएंगे। सडनली आपको एक अनाउंसमेंट आ जाएगी कि जी आपकी ये ट्रैवल या ये आपका स्टडी का जो है ये वीज़ा अप्रूव हो गया है, और आपको ये इस तरह की खबरें सुनने का मौका मिलेगा। और इंशाल्लाह यू विल सी कि आप लोग किस तरह से स्काई हाई होंगे। अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस के 10th हाउस में। गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा आपके अच्छे टाइप्स बनने जा रहे हैं। फादर की तरफ से, फोर फादर, दादा वगैरह की तरफ से भी आपको बड़ी अच्छी होप्स और ना जैसे कहते हैं चीज़ें मिलने जा रही हैं। और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी जैसे कहते हैं जो चीज़ें थी आपकी हर्डल्स में पड़ी हुई थी, मिट्टी पड़ गई थी, वो सब चीज़ें यकलक शाइनिंग और उसमें आ जाएंगी। और आपको बहुत अच्छे जैसे कहते हैं ना वेंचर आपको देखने को और उसमें मिलेगा। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्नियन के 9th हाउस में है खाना मज़हब। आपको जैसे कहते हैं ना एक आप हो सकता है कि आप हज उम्रे की तैयारी जो आपने पेंडिंग की हुई थी उसके ऊपर आप स्पेंड करें। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप उसमें आपको इत्तफाक होगा ऐसी चीज़ें देखने का कि जो मज़हब की तरफ हो सकता है कि आप चैरिटी की तरफ जाएं, चैरिटी के अंदर अपना कुछ जैसे कहते हैं टाइम स्पेंड करें लोगों के साथ। और इसके अलावा ये कि लोगों की प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा ना आप हैवी हार्ट रहेंगे, यानी कि आपको रुझान खुदा की तरफ आपको ज़्यादा फील करेंगे। और माइट भी हो सकता है कि आपके जो
آپ کے ٹیچر ہیں یا آپ کے جو جسے کہتے ہیں مذہبی رہنما ہیں، آپ کا ٹائم ان کے ساتھ زیادہ گزرے۔ بات کر لیتے ہیں جناب کیپریکون کے بعد میں ایکویریس کی بات ہے۔ ایکویریس کی 8th ہاؤس میں ہے تو یہ بڑا ہڈن سا خانہ، اس کے اندر تھوڑی چیزیں بڑی چھپی ہوئی سی ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی وراثت میں سے یا آپ کے انلاز میں سے اس 9 پنجم لکشمی یوگ کا کوئی فائدہ بنے، اور آپ کے سسرال میں سے یکلخت آپ کو کوئی آپ کا شیئر ملے، یا آپ کے کوئی مائٹ بھی کوئی ایسی فیملی کا کوئی پورشن یا ریلیٹیو سے جو کوئی پیسے آپ کے رکے ہوئے تھے، یا کوئی بڑی رقم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تھوڑا ہیلتھ کے ذرا ایشوز رہیں گے، یہ تھوڑا آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کو اپنی کھانے پینے کا ذرا دھیان رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا سا کھانے پینے کو آپ کو نا اس طرف کو لے کے جائے گا، اور جہاں پہ آپ کو ہیلتھ کے ایشوز، اسٹمک کے ایشوز بنائے گا۔ پائسز کے 7th ہاؤس میں پائسز والے لوگوں کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے ابراڈ سے یا آپ کو کوئی اپنے اسپاؤس سے اچھی خبریں ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا تھا بزنس میں، اور اس میں تھوڑا جو آپ کو پرابلم تھی وہ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ اور اس طرح سے یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بزنس کیا اور وہ فلاپ ہو گیا، کچھ چیزیں آپ کی رکی ہوئی تھیں، اسٹک اپ تھیں، وہ دوبارہ ایک دم سے چیزیں اپنی پہ شفل ہوں گی اور اوپر آ جائیں گی واپس۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اسپاؤس سے بڑے فائدے ہو سکتا ہے، اسپاؤس آپ کو کوئی قیمتی گفٹ دے، کوئی آپ کو کوئی اچھی خبر دے، کوئی لاٹری ٹائپ کی چیز آپ کی لگنے والی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ بہت زبردست ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ جن کو تھوڑا سا پیٹ کا تکلیف یا اسٹمک کا رہے، ان کے لیے میں کچھ ریمیڈیز بتا رہی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ بدھ والے دن اپنے کچھ حصہ جو ہے نا فروٹ گرین کلر کا اور کچھ حصہ سبزیوں کا بدھ والے دن صبح 1:30 بجے کے قریب اپنا وہ صدقہ خیرات کسی غریب کو دیں، تو آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی، اور آپ دیکھیں گا تو انشاءاللہ آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی ہوپس اور نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹیک اے گڈ ہیلتھ اور گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو سو مچ۔